ये बोलेंगे तुम नहीं जानते हो भगवान कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था राधा रानी से। अबे भगवान कृष्ण के नाखून के बराबर भी हो तुम, ये बताइए। इन आशिकों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण ने यदि राधा रानी से प्रेम किया था तब तक वो भगवान नहीं थे, तब तक वो कन्हैया ही कहलाते थे। जब राधा रानी का परित्याग किया भगवान ने तभी वो भगवान बन पाए, है ना। तो प्रेम कोई टुच्ची मुच्ची चीज़ नहीं होती है। प्रेम अगर आपका हो ही रहा है तो मीराबाई जैसा होना चाहिए ना, कि उन्होंने प्रेम में भी कविताएं लिख डाली, उन्होंने हर चीज़ में उनको भगवान दिखते थे। तो इंसान को क्यों भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है, क्यों किताबों से प्रेम नहीं हो सकता है, क्यों मूवीज़ से प्रेम नहीं हो सकता है, क्यों उसे अपने आप से प्रेम क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। इंसान दूसरे में क्या देख रहा है, सिर्फ हवस, क्योंकि यही तो चल रहा है। आजकल के आशिक आपके शरीर के भूखे हैं, समझिए इस चीज़ को। चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ। आजकल लड़कियां भी कम नहीं हैं इन सब चीज़ों में, है ना। तो आप किस चीज़ को प्रेम का नाम दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मनुष्य का प्रेम इतना महत्वपूर्ण हो जाए आपकी ज़िंदगी में कि आप अकेले कुछ कर ही ना पाओ, है ना। क्योंकि अगर मनुष्य का प्रेम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता तो भगवान बुद्ध कभी अपने परिवार का परित्याग करते ही नहीं, क्योंकि वो तो अकेले पुत्र थे अपने पिता के। उनके परिवार से भरपूर प्रेम मिल रहा था, उनकी पत्नी उन्हें भरपूर प्रेम कर रही थी, उनके पिता भरपूर प्रेम कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरे चारों तरफ तो सुख ही सुख है, लेकिन जब उनका एक दिन पाला पड़ा दुख के साथ, जब उनके सामने से एक दुखी व्यक्ति गुजर के गया, तब उन्हें लगा कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। तब जाके उन्होंने सारी चीज़ों का परित्याग किया, क्योंकि उनको बौद्धिक ज्ञान चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, क्योंकि मैटर करता है कि उसकी पेरेंटिंग किसके द्वारा की गई है, उसकी अपब्रिंगिंग किसके द्वारा की गई है, पेरेंट्स ने उसको क्या सिखाया है ना। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जनरली लड़कियों को तो लड़की होना ही सिखाते हैं शुरुआत से ही। जब हम अपने घरों में होते हैं तो क्या होता है, तुम लड़की हो और तुम्हारा काम है लाली, लिपस्टिक, इंगूर, बिंदी, सिंदूर करना, क्रीम लगाना, खुद के चेहरे को चमकाना, खुद के शरीर को अट्रैक्ट बनाना, ताकि आशिक तुम्हें घूरें। यही सिखाते हैं ना लड़कियों को। हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते, लेकिन इनडायरेक्टली हम वही कर रहे हैं। चाहे भले ही हम अपने शब्दों के थ्रू ये चीज़ें नहीं बोले अपने बच्चों को, लेकिन वही कर रहे हैं हम। गहराई से देखिए, अपने परिवार में ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप, है ना। यही तो हो रहा है। क्यों हम अपनी लड़की को धाविका बनना नहीं सिखा रहे हैं, क्यों हम अपनी लड़की को गार्गी जैसा शास्त्रार्थ नहीं सिखा रहे हैं, क्यों हम अपनी लड़की को मैत्रेयी बना रहे हैं, क्यों हम अपनी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती जैसा साहस सिखा पा रहे हैं, क्यों हम अपनी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले जैसे गुण डाल रहे हैं उसके अंदर, ताकि वो समाज में कुछ बदलाव लेके आ सके। हमारे देश का युवा किस तरफ जा रहा है, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे सबसे हैरानी वाली बात तो ये लगती है कि लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते गलत चीज़ों के खिलाफ। उनको लगता है हमें क्या, हमारे साथ थोड़ी ना गलत हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, हमारे साथ होगा तब देख लिया जाएगा। लेकिन आप ये सोच के देखिए, आप उसी देश के हिस्सा हो